हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज हम सबको मात्राएं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मात्राएं। तो आते हैं हम मात्राएं की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो मात्राएं किसे कहते हैं? सबसे पहले है कि मात्राएं हम किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़ करके हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़ के बाकी यानी कि प्रत्येक मात्राएं का एक चिन्ह होता है। क्या होता है? हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर बाकी यानी कि प्रत्येक मात्राओं का एक चिन्ह होता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। और फिर हम इसका मात्रा के बारे में अ से लेकर के अ तक मात्राओं की जानकारी देंगे। तो आते हैं हम प्रश्न, मात्राएं किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं, समझ में आया? अब इसका हम उत्तर बताते हैं कि मात्राएं हम किसे कहते हैं। इसका उत्तर है हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर प्रत्येक मात्राओं हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर प्रत्येक स्वरों का प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। क्या होता है? एक चिन्ह होता है। हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मात्रा कहते हैं या मात्राएं कहते हैं। मात्राएं कहते हैं। ठीक है, अब तो समझ गए कि मात्रा किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। हिंदी भाषा में स्वर अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, जिसे हम मात्राएं कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब हम मात्राएं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्वर। क्या लिखते हैं? स्वर। यहाँ पर लिखेंगे मात्राएं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मात्राएं। अब यहाँ पर हम देते हैं व्यंजन।
प्लस स्वर। इससे हम आगे शब्द बनाएंगे। इससे अब क्या बनाएंगे? शब्द। हाँ, तो स्वर में हम आते हैं। स्वर में अ से लेकर के अ तक स्वर आते हैं। आ से लेकर के अ तक स्वर आते हैं, लेकिन अ में कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता। बाकी सारे जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं होती है। तो आइए, अ कोई मात्रा नहीं। अ का कोई मात्रा नहीं है। कोई मात्रा नहीं। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि इसमें मात्रा नहीं है तो इसका शब्द नहीं बनेगा। बिना मात्रा का अनेकों शब्द होते हैं। तो आइए, व्यंजन है जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो गया? क। इससे हम शब्द बनाएंगे कमल। बिना मात्रा का शब्द हो गया। या कल, घर, चल, कुछ भी हो सकता है। तो क से हम बना लिए क्या? कमल। अब है अ आकार आ। इसमें मात्रा है। इसमें हम मात्रा का चिन्ह देते हैं। क्या दिए? मात्रा का चिन्ह दिए। अब है इसमें क हलंत जोड़ आ। क्या हो गया? आ बराबर क्या हो गया? का। इससे हम शब्द बनाते हैं क्या? काल। काल क्या हो गया? काल। अब आते हैं हम हरस से ई। क्या? हरस से ई। तो हम इधर से हरस से ई लगाते हैं। ठीक है? ई की मात्रा हम इधर से लगाते हैं। तो क हलंत जोड़ हरस से ई बराबर की। क्या हुआ? की। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम किताब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किताब। हरसे की मात्रा से की लिखाता है किताब में। ठीक है? अब है दीर्घ ई। क्या है? दीर्घ ई। तो हम हरस ई इधर से मात्रा उठाए थे और दीर्घ ई इधर से। ठीक है? तो अब हम आते हैं क हलंत जोड़ दीर्घ ई बराबर की। इसका शब्द है कीलक। कील। ठीक है? कीला कील। अब है हरस्य उ। क्या है? हरस्य उ। तो हरस्य उ की मात्रा हम इधर से लगाते हैं। तो क हलंत जोड़ हरस्य उ बराबर कु। इससे हम शब्द बनाते हैं कुल। कुल। ठीक है? इससे क्या शब्द बना दिए? कुल। अब है दीर्घ उ। क्या है? दीर्घ उ। तो दीर्घ उ की मात्रा हम इधर से लगाते हैं। तो क हलंत जोड़ दीर्घ उ बराबर
क्या हो गया? कु। इससे क्या होगा? इससे हम कूप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कूप। तो इतना तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। स्वर है अ आ ई, यानी हरस से दीर्घ ई, हरस से उ, दीर्घ उ, और बाकी आगे लिखेंगे। मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, इससे शब्द अनेकों शब्द बन सकते हैं। आ की मात्रा है, यहाँ पे हम आ की मात्रा दिए। क हलंत आ आकार आ, तो क्या हो गया? का। इससे हम शब्द बनाते हैं काल। हरस ई, हरस ई की मतलब है हर्षई कार, हर्षी कार। तो इससे है क हलंत जोड़ ई बराबर की। इससे हम क्या बनाए हैं शब्द? किताब। क्या बनाए? किताब। दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा हम इधर से लगाते हैं, तो क हलंत जोड़ दीर्घ ई बराबर की दीर्घई की, यानी क दीर्घई की। तो इससे हम शब्द बनाते हैं कील। अब है हरस से उ, हरस से उ की मात्रा हम इधर से लगाते हैं, क हलंत जोड़ उ बराबर कु। इससे हम कुल बना सकते हैं सब, कुल, कुमार, कुछ भी लिख सकते हैं। दीर्घ उ, दीर्घ उ की मात्रा हम इधर से लगाते हैं, क हलंत जोड़ दीर्घ उ बराबर कु। इससे क्या हो गया? हम शब्द बनाए कूप। अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं स्वर में। फिर से हमको स्वर लिखना पड़ेगा। स्वर है, मात्राएं हैं, मात्राएं, व्यंजन स्वर, व्यंजन के आगे स्वर, इसके बाद है शब्द। हाँ तो बच्चों हम दीर्घ उ तक लिख चुके, बता चुके। अब हम आते हैं री। क्या आते हैं? री। तो री की मात्रा सिर्फ इस तरह से लगता है, क्री, ठीक है। इसमें हम स्वर में व्यंजन डालते हैं क हलंत जोड़ री, क हलंत जोड़ री बराबर क्री। इससे हम शब्द बनाएंगे, कृष्ण लिख सकते हैं, कृपा लिख सकते हैं, तो कृष्ण हम लिख देते हैं, ठीक है। इससे एक शब्द बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं ए। ए की मात्रा एकार होता है, ए की मात्रा एकार होता है, तो क हलंत जोड़ क हलंत जोड़ ए बराबर के। इससे हम शब्द बना सकते हैं केला। क्या है? केला, ठीक है। अब है ए की मात्रा। क्या? ए की मात्रा,
तो यहाँ पे हम ए की मात्रा डालते हैं। स्वर ए की मात्रा हम ए हो गया। अब है क हलंत जोड़ ए एकार ए, क्या हो गया कै, क्या हो गया कै, कै बराबर इसका शब्द हम बना लेते हैं कैलाश। क्या बनाएंगे कैलाश। अब ये नहीं कि सिर्फ कैलाश ही बनेंगे, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं कैसे, यानी कोई भी शब्द, कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी स्वर से अनेकों शब्द बन सकते हैं। अब है अ ओकार ओ की मात्रा। ठीक है, क हलंत जोड़ औकार ओ बराबर क। क्या हो गया क। इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम कौशल बना सकते हैं। क्या कौशल। ठीक है, अब है अ औकार औ, अ औकार औ। अरे सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ओ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर को लिखेंगे। ठीक है, ओ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे को लिखेंगे। तो को से हम शब्द बनाते हैं जैसे कोमल। क्या कोमल। ठीक है, अब है अ औकार औ की मात्रा। तो हम औ की मात्रा डालते हैं, अ औकार औ, अ औकार औ की मात्रा। तो क हलंत जोड़ अ औकार औ। ठीक है, बराबर क। क्या होगा क। इससे हम बना सकते हैं कौशल। क्या कौशल। ठीक है, तो अ से लेकर के औ तक की मात्राएं यहाँ पे आ जाता है। तो हाँ री, री क्या हुआ क्री। इससे हम क्या बनाए क हलंत जोड़ री बराबर क्री। इससे हम शब्द बनाते हैं कृष्ण। एकार है ए है तो अ एकार ए, क हलंत जोड़ ए बराबर क एकार के बराबर यहाँ, इससे हम शब्द बनाते हैं केला। क्या बनाए केला। अब है ए की मात्रा। क्या है ए की मात्रा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक था। ए की मात्रा तो अ एकार ए, तो यहाँ पे क हलंत जोड़ ए बराबर कै, का आकार कै। क से हम शब्द बनाते हैं इसे कैलाश। क्या बनाए हैं कैलाश। अब है अ ओकार ओ की मात्रा। अ ओकार ओ, तो इसे क हलंत जोड़ अ ओकार ओ बराबर को। इससे शब्द क्या बना कोमल। क्या बना कोमल। अब है औ की मात्रा। अ औकार औ, अ औकार औ, क हलंत जोड़ अ औकार औ बराबर क। इससे हम शब्द बनाते हैं कौशल। इससे हम क्या शब्द बनाए हैं कौशल। ठीक है बच्चों, तो अब आप इतना तो जान गए होंगे कि क्या बनता है, मात्राएं क्या होती है। यहाँ पर स्वर आ गया पूरा अ से लेकर के अ तक, यहाँ पर उसकी मात्राएं आ गई। जैसे ए जो हम आकार ओकार एकार री क्री ये सब जो लगाते हैं ये उनकी मात्राएं होती है।
ए हो गया, व्यंजन भी है, स्वर भी है, और यहाँ पर इससे बने हुए क्या है, व्यंजन है। क उकार, कार का हर्षोकार, दीर्घोकार। इससे क्या बन गया है, शब्द। इससे क्या बन गया है, शब्द। तो अब तो आप लोग इतना समझ गए होंगे।